तुमने भी सुना होगा और शायद कई बार सुना होगा कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करता है। ये एक ऐसा दावा है जो सदियों से चला आ रहा है और आज भी कई लोग इस पर विश्वास करते हैं। बाकी 90% जैसे ताले में बंद है एक रहस्य, एक अनछुआ खजाना जो खुलने का इंतजार कर रहा है। अगर खुल गया तो हम सुपर हीरो बन जाएंगे, असीमित शक्तियों के स्वामी, जो कुछ भी चाहे हासिल कर सकते हैं। ये बात इतनी बार दोहराई गई है कि अब सच लगने लगी है। यह हमारे समाज में गहराई तक समा गई है और अक्सर फिल्मों और किताबों में भी दिखाई जाती है। असल में ये 10% वाली बात एकदम फर्जी है। ये एक मिथक है, एक गलत धारणा जो विज्ञान के विपरीत है। वैज्ञानिकों ने इसे कई बार गलत साबित किया है। आधुनिक न्यूरोइमेजिंग तकनीक से पता चला है कि हम अपने दिमाग के सभी हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं। सोचो, शरीर इतना समझदार है, एक जटिल और कुशल मशीन जो हर चीज को अनुकूलित करती है। क्या वो दिमाग का इतना बड़ा हिस्सा बेकार पड़ा रहने देगा? क्या प्रकृति इतनी अक्षम हो सकती है? बिल्कुल नहीं। असलियत यह है कि हम अपने दिमाग का लगभग पूरा हिस्सा अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर क्षेत्र का अपना खास काम होता है और वे सभी मिलकर काम करते हैं। जब पढ़ते हो, सुनते हो या सोते हो, हर वक्त दिमाग का कोई ना कोई हिस्सा एक्टिव रहता है। ये एक सतत प्रक्रिया है, एक सिम्फनी जो कभी नहीं रुकती। तो अगली बार कोई बोले कि तेरा दिमाग 10% ही चलता है, तो उसे प्यार से समझा देना, तेरा मीटर पूरा चल रहा है, बस सही डायरेक्शन चाहिए और शायद कुछ और ज्ञान। फिल्मों ने इस 10% वाले झूठ को खूब मसालेदार बना दिया है। ये एक ऐसा मिथक है जो सालों से चला आ रहा है और फिल्म निर्माताओं ने इसे खूब भुनाया है। वे हमें दिखाते हैं कि कैसे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करके भी लोग असाधारण क्षमताएं हासिल कर सकते हैं। लूसी में हीरोइन दिमाग खोलते ही सुपर पावर पा जाती है, जैसे कि वो समय और स्थान को नियंत्रित कर सकती है या किसी भी चीज को पल भर में सीख सकती है। ये विचार रोमांचक जरूर है, लेकिन क्या ये हकीकत में मुमकिन है? लिमिटलेस में गोली खाते ही बंदा जीनियस बन जाता है। रातों रात उसकी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है और वो हर मुश्किल को आसानी से हल कर लेता है। ये सब देखकर हमें लगता है कि काश हमारे पास भी ऐसी कोई जादुई गोली होती। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादुई तरीका नहीं है जिससे आप अचानक से जीनियस बन जाएं। टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, ये सब बस कहानियों के लिए हैं, मनोरंजन के लिए हैं। ये हमें एक अलग दुनिया में ले जाते हैं जहां कुछ भी मुमकिन है। विज्ञान में इनका कोई सबूत नहीं। वैज्ञानिक शोध में आज तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जो इन दावों को सच साबित कर सके। अगर दिमाग का 100% हिस्सा एक साथ एक्टिव हो जाए तो यह सुपर पावर नहीं देगा, सुपर पावर नहीं, बल्कि दिमाग ओवरलोड हो जाएगा। एक तरह का शॉर्ट सर्किट, जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है, हर चीज धीमी हो जाती है और आप कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते। इसे सेंसरी ओवरलोड कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें इंसान उल्टा परेशान हो जाता है। उसकी इंद्रियां इतनी उत्तेजित हो जाती हैं कि वो किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। फिल्में हमें सपने दिखाती हैं, ये हमें मनोरंजन करती है, लेकिन उन्हें सच मानना बेवकूफी है। हमें यह याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ कल्पना है, हकीकत नहीं। असल सुपर पावर हमारे अंदर है, हमारी मेहनत, हमारी लगन और हमारी सीखने की क्षमता। उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। तो चलो अब असली दुनिया की बात करते हैं, जहां मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। अब जानते हैं दिमाग की असली वर्किंग। यह कैसे पल पल की जानकारी को प्रोसेस करता है और हमें दुनिया को समझने में मदद करता है। दिमाग एक टीम की तरह है, हर हिस्से की अपनी ड्यूटी है। यह टीम वर्क ही है जो हमें सोचने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता देता है। फ्रंटल लोब सोचने और फैसले लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार को भी नियंत्रित करता है। पैरिएटल लोब स्पर्श और तापमान समझने में हमारी मदद करता है, जिससे हम अपने आसपास के वातावरण को महसूस कर पाते हैं। ऑसिपिटल लोब देखने में, रंगों और आकारों को पहचानने में मदद करता है, जिससे हम दुनिया को देख पाते हैं। और टेम्पोरल लोब सुनने समझने में मदद करता है। यह भाषा को समझने और यादें बनाने में भी सहायक है। ये सब मिलकर काम करते हैं एक जटिल नेटवर्क की तरह, जो हर पल जानकारी का आदान प्रदान करता है। जैसे सेब खाते वक्त रंग, स्वाद, आवाज और उसकी बनावट सबको प्रोसेस करते हैं। यह सब इतनी तेजी से होता है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। कोई हिस्सा छुट्टी पर नहीं जाता, सब एक्टिव रहते हैं। ये 24/7 काम करने वाली मशीन है जो कभी नहीं सोती। 100% इस्तेमाल का मतलब ये नहीं कि दिमाग का हर हिस्सा एक ही समय पर पूरी तरह से सक्रिय है, सारे न्यूरॉन्स एक साथ फायर हों। यह एक गलत धारणा है। अगर ऐसा हो तो मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। यह एक गंभीर स्थिति है जिसमें मस्तिष्क की गतिविधि असामान्य हो जाती है। दिमाग स्मार्ट मैनेजर की तरह संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करता है, सिर्फ जरूरत के हिसाब से पावर देता है। यह ऊर्जा की बचत करता है और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देता है। तो याद रखो, तुम्हारी खोपड़ी के अंदर एक अद्भुत और जटिल अंग है। एक सुपर एफिशिएंट टीम हर वक्त काम कर रही है। ये टीम आपके जीवन के हर पहलू को संभव बनाती है। सोचो, अगर सच में दिमाग का 100% इस्तेमाल हो जाए तो शायद इंटेलिजेंस, मेमोरी, क्रिएटिविटी सब सुपर ह्यूमन हो जाए। हर चीज याद, हर सवाल का जवाब नई नई खोजें।
सुनने में जन्नत जैसा लगता है, लेकिन सोचो अगर हर दुख, गलती, शर्मिंदगी भी कभी ना भूले तो दिमाग कभी शांत ना हो, ओवरथिंकिंग और एंजाइटी बढ़ जाए। सबसे बड़ा खतरा इतनी शक्ति का गलत इस्तेमाल, नैतिक संकट। शक्ति इंसान को बदल देती है, कहीं हम इंसानियत ही ना खो दें। असली सवाल है दिमाग को बेहतर कैसे बनाएं। सुपर पावर किसी गोली में नहीं, हमारी आदतों में है। मेडिटेशन से फोकस बढ़ाओ, अच्छा खाना खाओ, हरी सब्जियां, नट्स, पानी, हमेशा कुछ नया सीखो, नई भाषा, म्यूजिक, पहेलियां। दिमाग जितना चैलेंज करोगे उतना मजबूत बनेगा। पॉजिटिव सोचो, अच्छी नींद लो, खुश रहो। यही असली ब्रेन पावर है। इन छोटे छोटे जुगाड़ों से हीरो बनो, बिना किसी फिल्मी जादू के।